एक छोटे से पहाड़ी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा की उम्र अभी 17 साल की थी, लेकिन वो दिन भर गांव की हरी भरी वादियों में घूमती, दोस्तों के साथ गपशप करती और अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को हमेशा टाल देती। गांव की नदी के किनारे बैठकर वो सपने देखती, डॉक्टर बनने के, शहर जाकर नौकरी करने के। लेकिन सुबह देर से उठती, दोपहर में माँ के साथ घर के कामों में उलझ जाती और शाम को मोबाइल पर रील देखते देखते सो जाती। उसके पिता, जो खेतों में मेहनत करते थे, अक्सर कहते, बेटी समय कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवा। लेकिन मीरा हंसकर कहती, पापा अभी तो समय बहुत है, कल से शुरू कर लूंगी। गांव की प्राकृतिक सुंदरता मीरा के लिए बड़ा बहाना थी। नदी का शीतल पानी, पहाड़ों की हरियाली, फूलों की महक, सब कुछ उसे पढ़ाई से भटका था। स्कूल में टीचर परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त क्लास लगाते, लेकिन मीरा आधी अधूरी आती और मन लगाकर ना पढ़ती। मॉक टेस्ट में उसके नंबर गिरते जाते। दोस्त आगे निकलने लगे। एक दिन गांव में मेला लगा। मीरा वहां गई, झूले झूले, चाट पकौड़े खाए और रात तक लौटी। अगले दिन परीक्षा की तैयारी का तो सोचा, लेकिन थकान का बहाना बना लिया। इसी तरह महीने बीतते गए। माँ उदास होकर कहने लगी, मीरा अगर ऐसी ही चली तो जीवन भर इसी गांव में रहना पड़ेगा, अवसर हाथ से निकल जाएंगे। एक शाम गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी के पास मीरा गई। पंडित जी ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और अपनी कहानी सुनाई। बेटी, मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही था, समय बर्बाद किया, अच्छी नौकरी का मौका गवाया, आज पछतावा है। समय तो चोर है, जो जितना टालता है उतना पीछे छूट जाता है। ये नदी की तरह है, बहती चली जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती। मीरा की आंखें नम हो गईं। घर लौटकर उसने अपनी किताबें देखी, धूल चढ़ी हुई थी। आईने में खुद को देखा तो चेहरा उदास, आंखों में पछतावा। उसी रात मीरा ने फैसला लिया, अब बदलना है, आलस्य और टाल मटोल को अलविदा कहना है। अगली सुबह मीरा 4 बजे उठी। उसने एक सख्त टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 से 7 तक पढ़ाई, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, 7 से 8 व्यायाम, गांव की नदी के किनारे दौड़ना, नाश्ता करके स्कूल जाना। दोपहर में दोस्तों को नहीं कहा। शाम 5 से 8 रिवीजन और प्रैक्टिस पेपर, रात 9 बजे सोना। शुरू के दिन मुश्किल हुए, मन भटकता था, नींद आती थी, दोस्तों के फोन आते थे, लेकिन मीरा ने अनुशासन पकड़ा। हर हफ्ते प्रोजेक्ट नोट्स, यह सब काम में अपना दिल लगाने लगी। माँ ने देखा तो खुश हो गई, पिता ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे मार्क्स सुधरने लगे। मीरा ने समय प्रबंधन सीखा, छोटे छोटे ब्रेक लेकर फ्रेश होती और फिर से अपने पढ़ाई पर लग जाती। परीक्षा का दिन आ गया। मीरा शांत रही, सारे सवाल हल किए। रिजल्ट आया तो गांव में हर्षोल्लास था। मीरा ने 95% अंक लाए। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। शहर जाकर उसने MBBS पूरा किया और डॉक्टर बन गई। आज मीरा गांव लौटकर एक क्लिनिक चलाती है और युवाओं को पढ़ाती है। वो कहती, समय की कीमत अनमोल है, आलस्य से अवसर खोते हैं, लेकिन दृढ़ इरादे, अनुशासन और समय प्रबंधन से जीवन बदल जाता है। बच्चों, समय बर्बाद मत करो, इसे अपना सबसे बड़ा धन समझो। हर पल गिनो, मेहनत करो, सफलता खुद आ जाएगी। मीरा की कहानी गांव में मिसाल बन गई। हर युवा ने समय का सही उपयोग सीखा। याद रखो, समय अमूल्य है, इसे हल्के में मत लो, इसे जीतो। ऐसी और मनोरंजक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।